हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीएस बाय नेसर में। आज हम लोग देखेंगे कृषि विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। कृषि विज्ञान, ठीक है। और कृषि विज्ञान अक्सर वनडे एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो उन्हीं को हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि मिर्च का लाल रंग का कारण क्या है, तो कैप्सेंथिन है, ठीक है। ऐसे ही रोग ब्लास्ट का संबंध किससे है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, धान से है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रबर एक नकदी फसल है, वन लाइनर बेस है, एकदम रट के चलना है। रबर एक नकदी फसल है। नेक्स्ट क्रम, चावल के लिए आदर्श जलवायु 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होनी चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए चावल के उत्पादन के लिए, ठीक है। केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में होता है, ठीक है। दलहन की कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है दलहन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नारियल और रेशेदार फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल एक रेशेदार फल है, ध्यान रखना है। काफ़ी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है, ठीक है। काफ़ी का जो पौधा है ये उष्णकटिबंधीय झाड़ी होता है। बेंगलोर को बगीचे का शहर कहा जाता है, आईटी सिटी भी बेंगलोर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा क्षेत्र है वो चावल का कटोरा कहलाता है। अगर वैसे हम लोग बात करते हैं तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ध्यान रखना है। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चावल का कटोरा वैसे कैसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, लेकिन कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टाई क्षेत्र हैं उसे हम लोग चावल का कटोरा कहते हैं। वैसे चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं, भारत में झूम कृषि सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो वो असम में होती है। पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है असम। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पे की गई थी। 1905 में बिहार के पूसा, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखना है। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस कहाँ पे है, तो ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। न्यू दिल्ली में है, पहले ये बिहार में था। गेहूँ की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो दोमट है। गेहूं के लिए दोमट है, जबकि कपास के लिए क्या है, काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मक्का को अनाज की रानी कहते हैं, मक्का को अनाज की रानी कहते हैं। वनडे एंट्रेंस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मसूर एक रबी का दलहनी फसल है। मसूर जो है रबी का एक दलहनी फसल है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का मैक्सिमम उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम है। गरीबों का सेब किसे कहते हैं, तो अमरूद को कहते हैं। बहुत ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है अमरूद, तो गरीबों का सेब है अमरूद, ठीक है। मसालों की रानी किसे कहते हैं, तो इलायची को मसालों की रानी कहते हैं। सबसे पुराना फल कौन सा है, तो वो खजूर है, ध्यान रखना है। सबसे पुराना फल खजूर है। रेशम के कीड़ों को कोकुन कहते हैं, कोकुन, ठीक है। रेशम के कीड़ों को कोकुन कहते हैं। कोकुन के कीड़े किस पे लगते हैं, तो शहतूत की पत्तियों पे लगते हैं और उसका भोजक करते हैं, ठीक है, शहतूत की पत्तियों पे। तारपीन चीड़ के पेड़ जो है रेजिन से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तारपीन जो है चीड़ के पेड़ के रेजिन से तैयार किया जाता है, तारपीन का तेल आता है, ध्यान रखना है। खरीफ फसल की बुआई जून से सितंबर में होती है, जबकि रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर आता है, ऑक्सीजन जो है वो जल से ही बाहर आता है, ध्यान रखना है। गाजर कैरोटीन के कारण लाल होती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गाजर किसके कारण लाल होती है, कैरोटीन। भारत में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फलों में नाशपाती का स्थान महत्वपूर्ण है। नासिक को अंगूरों का बगीचा कहते हैं, नासिक को अंगूरों का बगीचा कहा जाता है, ध्यान रखना है। सब्जी तथा फूल वाली सब्जियों का अध्ययन जो है वो हार्टिकल्चर कहलाता है, हार्टिकल्चर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सब्जी और फूल वाली फसलों का अध्ययन हार्टिकल्चर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली इत्यादि कैसी फसलें हैं, तो ये सारी खरीफ की फसलें हैं। गेहूं, मटर, चना, जौ, मसूर, सरसों इत्यादि ये रबी फसलें हैं, ध्यान रखना है। लहसुन में गंध किस कारण होती है, तो इलाइसिन के कारण लहसुन में गंध पाई जाती है। मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है, तो कैप्सेंथिन है, कैप्सेंथिन। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन। मसालों का बगीचा केरला को कहा जाता है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये कटक उड़ीसा में पड़ता है, कटक उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये राजधानी क्षेत्र लखनऊ में है।
केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये शिमला में पड़ता है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजमुंदरी में है, ठीक है, राजमुंदरी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ता है, तो ये करनाल हरियाणा में पड़ता है, एक जगह है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 22% कृषि से आता है, ठीक है। कुल राष्ट्रीय आय का 22% कृषि क्षेत्र देता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी को हम लोग स्थानीय नाम में रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। टिक्का जो है एक रोग होता है, ये मूंगफली से संबंधित है। टिक्का का संबंध मूंगफली से है, ठीक है। आक्सोनोमीटर यंत्र का प्रयोग हम लोग पौधों की वृद्धि के लिए करते हैं। आक्सोनोमीटर, ठीक है, पौधे की वृद्धि के लिए किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पॉपुलर क्वेश्चन है। यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है, एमाइड के रूप में, ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। विश्वनाथन आनंद तो 5 बार चेस के चैंपियन विजेता रहे हैं। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। वर्तमान में 4थी बार मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी, ठीक। देश की कुल निर्यातक में कृषि का योगदान कितना है, तो 22%, जबकि जीडीपी में 22% है, और कृषि का योगदान जो है निर्यात में 18% है, ठीक है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। धान के फसल के लिए उच्चतम वर्षा 150, जबकि तापमान जो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि यही जब चावल के लिए बात की गई थी तो 200 सेंटीमीटर और वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो ये वृक्षों की कटाई से है, इसको रोकने के लिए चलाया गया था। चिपको आंदोलन को सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुआ। हरित क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय, चौथी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखना है। विश्व में धान का प्रथम तो बौनिक किस्म IR8 है। धान का जो प्रथम वो बौनिक किस्म IR8 है, ठीक है। गेहूं का वास्तविक नाम क्या है, तो टिटकस एस्टिभम है, ठीक है। गेहूं में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो दोमट में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित होता है। गेहूं के लिए उच्चतम जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो वो शीतोष्ण होनी चाहिए। विश्व की सर्वाधिक मात्रा एवं क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो वो गेहूं है। विश्व में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 पाया जाता है। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पे है, तो ये मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में है अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान धान का। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, ठीक है। सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या कहाँ पे है, तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। पंतजी 114 ये चना की प्रजाति है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पंतजी 114। देश में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, 1960 के दशक में हुआ था, ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक क्षेत्र क्या है, तो एक कृषि है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल संबंधी अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी। हार्टिकल्चर कैसा कहलाता है, तो फलों और झाड़ियों का अध्ययन है हार्टिकल्चर, ठीक है। जबकि फसल संबंधी तो पोमोलॉजी है। बौना पौधा उगाने का कला तो बोनसाई कहते हैं उसे। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1894 में एक वन नीति अपनाई थी। 1894 में एक वन नीति ब्रिटिश सरकार ने अपनाई थी। कृत्रिम वर्षा का आधार क्या है, तो पोपलिन ऑक्साइड गैस है, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए पोपलिन ऑक्साइड गैस का बनना बहुत आवश्यक है। ब्लास्ट रोग का संबंध किससे है, तो ये धान से है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कृत्रिम रसायन को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिल्क कहते हैं, सिल्क। कृत्रिम रेयान को सिल्क कहा जाता है। अल्फ्रांसो आम का एक प्रकार है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मशरूम एक फंजाई है। मशरूम जो है, मशरूम की खेती बहुत बार की जा रही है और फंजाई है, ठीक है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है, पड़ोसी देश चीन। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। पूसा मिनिस्ट्री ये पपीता का एक प्रजाति है। पूसा मिनिस्ट्री पपीता का एक प्रजाति है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे आम होता है। सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये द्वितीय स्थान पे है सब्जी उत्पादन में भारत। पूसा मुक्ता कौन सा है, तो ये पात गोभी का एक प्रमुख किस्म है, ठीक है, पात गोभी का पूसा मुक्ता। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है, तो कैप्सेथिन के कारण होता है मिर्च में लाल रंग। सरसों के तेल में कड़वाहट किस कारण होती है, तो वो है ग्लूकोसिलेट्स के कारण सरसों के तेल में थोड़ी सी कड़वाहट होती है। पौधे के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो 16 है आवश्यक संख्या। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है, तो गेहूँ ही था। सबसे ज़्यादा गेहूँ तो कहाँ पैदा होता है, यूपी में। सोयाबीन में
प्रतिशतता कितनी होती है, तो प्रोटीन 40% पाया जाता है सोयाबीन में। और सोयाबीन मैक्सिमम उत्पादन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। गेहूं बोने का उपयुक्त समय कौन सा है, तो ये नवंबर दिसंबर है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ध्यान रखना है। गन्ने की उत्पत्ति स्पेन में हुई है। गन्ना पैदावार कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये स्पेन से। ठीक है। देश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है, तो जिंक की कमी के कारण होता है। जिंक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। देश में सोयाबीन का सर्वाधिक 80% उत्पादन मध्य प्रदेश अकेले ही करता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में लगभग 46% भूभाग पे कृषि होती है, 46% पे कृषि हो पाती है। ठीक है। भारत में 14% भूमि जो है कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, उस पर कृषि नहीं हो पाती। देश के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी में है, कृषि का योगदान कितना है, तो 22.1% है। 22.1% कृषि अकेले वहन करता है जीडीपी का। मीलबग फसल सरसों से संबंधित है, ध्यान रखना है। मीलबग प्रजाति है सरसों की। प्रथम मानव निर्मित धान्य ट्रोटोकिल है, जो गेहूं और राई का क्रॉस है। ठीक है, ट्रोटोकिल। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे है, तो ये पांडिचेरी में है। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र तो ये पांडिचेरी में है, 1974 में खोला गया था। पहली कृषि गणना कब हुई थी, तो 1970 में की गई थी, 1970 में। नींबू में तांबा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो डाई बैक रोग होता है। नींबू में तांबा की कमी जब हो जाती है तो उसे हम लोग डाई बैक रोग कहते हैं। कपास के रेशे पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। कपास के जो रेशे हैं वो पौधे की बीज से प्राप्त होते हैं। तो एग्रीकल्चर का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर इस पे एमसीक्यूज चाहिए तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।